Hello, welcome guys, welcome to the channel Learning Tutorial. So today we are going to study physics class 12 chapter number 10, that is magnetic field due to electric current. So भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी चैप्टर नंबर 10 आपका पार्ट 3 है. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हो. उसमें मैंने जो मेन टॉपिक्स है और फर्स्ट पार्ट में जो है बेसिक टॉपिक कवर किया है आपका. सेकंड पार्ट में जो है आपका पेंडिंग टॉपिक्स था वो सारी चीज़ें कवर की है. सो इसमें भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ज़्यादा वीडियो नहीं जो है आज का बड़ा नहीं होगा ज़्यादा भी. सो ठीक है, आप जाके सबसे पहले तो जाके आप सब्सक्राइब करो चैनल में, और अगर आपको देखना है वीडियोस तो आप जाके देख सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी. सो जो पेंडिंग टॉपिक्स है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी. सो पहला है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. ये हम पढ़ेंगे बायोट-सवार्ट लॉ. ओके, सो अभी मैग्नेटिक फील्ड और वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है बराबर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है आपका, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लियर है, और जो भी इसके पेंडिंग रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं. सो अगर अभी भी आपको ये सारी चीज़ें टर्म्स अगर नहीं समझ में आ रही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली टर्म्स जो भी है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, सो आपको वो 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये देख सकते हो. तो ठीक है, सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोट-सवार्ट लॉ. सो इसमें देखो यहाँ पे एक वायर आप समझ लीजिए, ये वाला जो वायर है या कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो, एक केबल है या जो भी एक कंडक्टर बोल सकते हो, राइट. सो इसका लेंथ है, कुछ लेंथ L है, राइट. और इसके अंदर जो स्पेस है ये, राइट, ये स्पेस है. इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा आपका फ्लो होगा. फ्लो किस चीज़ का होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या चार्ज पार्टिकल्स होगा, वॉट. और इसको हम DL क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका लेंथ इनफाइनेटेसिमल है. और वो कैसे, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेट कंडक्टर है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो एज लेंथ L. बट ये जो है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, हर एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे इसका जो वैल्यू है वो अलग होगा. सो राइट, सो इसका जो है हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, आपको DL लेना पड़ता है यहाँ पे, तभी आप जो है इसका नेट लेंथ निकाल सकते हो. सो अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये एक स्पेसिफिक पोर्शन को ब्लैकली हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ से आप एक एंगल देख पा रहे हो, राइट. सो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है आपका. ये जो है R है, रेडियस R आप बोल सकते हो, इसके अंदर का जो रेडियस R है. और इस पर्टिकुलर स्पेस पे हम जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैलकुलेट करेंगे. सो ये सारी टर्म्स आ गई. इसके अंदर कौन से की टर्म्स आ गए आपके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करंट आ गया जो इसके अंदर फ्लो होने वाला है. दूसरा आपका आता है पैरामीटर लेंथ हो जाता है, राइट. तीसरा आपका होता है थीटा, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके साथ ये आप थीटा भी कैलकुलेट करोगे. यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे वो भी मैटर करेगा. चौथा है आपका यहाँ पे रेडियस, और पांचवा जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड. सो इसी के समझते हुए हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है, राइट. सो ये फार्मूला DB हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो देखो यहाँ पे μ0/4π आपका कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लेंगे. अंदर का जो आपका टर्म है वो क्या है, IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा अपॉन R². सो ये टर्म आपका अंदर का टर्म रह जाएगा, राइट. सो ये वाला जो है आपका IDL साइन थीटा अपॉन R². थीटा जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, थीटा आपका है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ DL एंड R. डायरेक्शन ऑफ DL एंड R, ये हो गया आपका DL, ये हो गया आपका R. इन दोनों के बीच का जो है ये एंगल थीटा है. क्लियर. इस कॉल्ड परमिएबिलिटी कांस्टेंट. इसको म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी कांस्टेंट है. ये हमारा परमिएबिलिटी इस कांस्टेंट बोला जाता है. म्यू है उसका एक वैल्यू होता है 4.10⁻⁷. ओके, सो ये उसका वैल्यू है μ0 का. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1.26 × 10⁻⁶ एक वैल्यू आपको मिलेगा. ओके. The direction of DB is dictated by the cross product DL cross R. So डायरेक्शन निकालना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. यहाँ पे DL क्रॉस R का क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस में भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंदर का जो रेडियस है, ये जो स्पेसिफिक एरिया आपको दिख रहा है जो कंडक्टर के अंदर का या वायर के अंदर का एरिया है. सो और इसका जो लेंथ DL है वो यहाँ पे वेरी करेगा ईच एंड एवरी आर्बिट्ररी पॉइंट, राइट. सो आर्बिट्ररी पॉइंट हमारा वो होता है जिस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. हमें अगर वैल्यू निकालना होता है स्पेसिफिक पॉइंट के लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट बोलेंगे यहाँ पे. सो DL क्रॉस R हमें क्या देगा, ये हमें बेसिकली डायरेक्शन दे देगा आपको यहाँ पे. सो जिस भी डायरेक्शन के लिए या जिस भी पॉइंट के लिए आप निकालना चाहते हो, सो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, DB = μ0/4π IDL × R
अपॉन आर क्यूब। अभी आप बोलोगे ऊपर जो है यहाँ पे आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है आर आपका ये रेडियस आर है, आप कैंसिल करोगे तो आपको अगेन वही फार्मूला मिल जाएगा, सेम है, दोनों फार्मूलाज जो है ये सेम है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ बोलते हैं। दिस इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस्ड। इट मे बी नोटेड दैट दिस इज स्टिल इनवर्स स्क्वायर लॉ एज आर अपीयर्स इन द न्यूमरेटर। आपका आर जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया एंड आर क्यूब इन द डिनोमिनेटर। यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ एक आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यानी हर पॉइंट पे जो है अलग अलग करंट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो हम जो है बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से, यस, बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सो ये डेफिनेशन आपको ज़रूर मेंशन करना है जब भी बात आएगी बायोट-सावर्ट लॉ की। क्या आपको मेंशन करना है, यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ये जो है आपके यहाँ पे आंसर को वेटेज देगा, इससे समझ में आता है क्लियरली कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आपको बस ये जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला आप देख रहे हो इसी को मैन्युपुलेट करना है, इतने स्टेप्स आपको इंक्लूड करने हैं। सो ये आपका जो है वेल डिफाइंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और इस आंसर को भी आपको वेटेज मिलेगा। ओके, सो अभी देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, सर्कुलर कॉइल है ऑफ कंडक्टिंग वायर। इसका एन का वैल्यू आपको कितना दिया है, 500 दे दिया है, बोल रहे 500 टन। एंड एरिया आपको दे दिया है, एरिया 1.26 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इज एनक्लोज्ड बाय द कॉइल। अ करंट 100 म्यू एम्पियर इज पास्ड थ्रू द कॉइल। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। सो पार्ट 2 में मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट का सब कुछ कवर करवा दिया है। सो म्यू इज इक्वल्स टू एन आई ये होता है, आपको कोई भी टफ नहीं है, इसमें वैल्यूज डाल दो सबके। एन का आपको 500 दे दिया है, आपका करंट का यहाँ पे क्या दे दिया है, आई का वैल्यू वो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है 100 म्यू एम्पियर, यानी आपका हो गया 100 इंटू 10⁻⁻6, राइट, करेक्ट है ना। आप जब भी माइक्रो एम्पियर है जो आपका, सो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10⁻⁻6 मिल जाएगा। इस पास थ्रू द कॉइल। और आपको यहाँ पे क्या दिया, 1.26 जो है आपको मीटर स्क्वायर यानी एरिया का वैल्यू दे दिया है। सो ये भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो 630 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये आपका हो जाता है यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी था। ओके, सो देखो मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूँगा उसको बिल्कुल सॉल्व करने का। अगर आप चाहते हो कमेंट में नहीं बताना, पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है उस पर। सो आप जाके उस पर फॉलो कर सकते हो और आप जो है वहाँ पे मैसेज में मुझसे पूछ सकते हो आपको जो भी डाउट है फिज़िक्स रिलेटेड। और हो सका अगर वो मैसेज चैट में एक्सप्लेनेबल नहीं होगा तो मैं पेपर में सॉल्व करके भी आपको वहाँ पे उसका पिक सेंड करूँगा, ताकि आपको जो एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सके। सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो उसी के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो टॉपिक है अभी करंट इन अ स्ट्रेट लाइन और लॉन्ग वायर। ओके, सो अभी हमने क्या देखा था, रैंडम था, एक लाइक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं था वायर का, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। अभी इस स्लाइड में आपको क्या दिया है, यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, बेसिकली ये स्ट्रेट लॉन्ग वायर है ना। सो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सो इसका भी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। सो उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। यू आर अवेयर ऑफ द राइट हैंड थंब रूल। सो ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पहचानने के लिए। प्रोड्यूस बाय करंट फ्लोइंग इन अ वायर। सो ये जो डायग्राम है 10.16 शोज अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ एल। आपको यहाँ पे लेंथ एल दिया है, ये जो वायर का लेंथ है वो क्या है, लेंथ एल है। ओके, वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट पी। पॉइंट पी पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है बी का वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर हो गया ये, और ये कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट पी हो गया। तो ये जो कैसा हो गया इसका, ये आर जो है ये परपेंडिकुलर है। ओके, सो लेट अस कंसिडर अ करंट लेंथ एलिमेंट, the infinitesimal length dl of the wire multiplied by the current I passing through it, the I dot dl situated at a distance r from the point P,
द मैग्नेटिक फील्ड डी बी प्रोड्यूस एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट लेंथ एलिमेंट आई डॉट डी एल बिकम्स, आई डॉट डी एल आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो अगेन ये हमारा वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, बस इसमें हमने जो बायोट सावर्ट लॉ में क्या देखा था अभी, आपका लेंथ अलग होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं उसमें आई डॉट डी एल, राइट, आई डॉट डी एल साइन थीटा लिखते हैं हम लोग, और क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आर से कर देते हैं, डिवाइड बाय आपका क्या हो जाता है आर क्यूब हो जाता है, और आपका कांस्टेंट तो बाहर ही रहता है, आपका जो भी है कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, सो इतना आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पे आपको आर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल आपका जो रेडियस है अलॉन्ग द वायर जो भी है सब जगह पे सेम है। So here the distance of dB is given by cross product dl cross r, hence into the plane of the paper। ये जो है आप समझ लो प्लेन ऑफ द पेपर में है। सो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऊपर की बाजू आ जाएगा, जो भी हमने चेक किया हुआ है इस चीज़ को पहले भी। सो we now calculate the magnitude of the magnetic field produced at P by all current length element in the upper half of the infinitely long wire। दिस वी डू बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी पॉइंट बी देखते हैं। लेट अस नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का निकालना पड़ेगा एट पॉइंट पी बाय करंट लेंथ एलिमेंट इन द लोअर हाफ। पहले में क्या था, फर्स्ट हाफ था, अपर हाफ था, अभी सेकंड केस में आपका लोअर हाफ है ऑफ द वायर। बाय सिमेट्री दिस मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट फ्रॉम द अपर हाफ। बाय सिमेट्रिकल लॉ की वजह से दोनों सेम है, सो आपका वैल्यू अगेन सेम हो जाएगा। ओके, so the direction of this field is also the same as from the upper half of the wire going into the plane of the paper। so आपका b का वैल्यू क्या आएगा, 0 to पॉइंट इनफाइनाइट है, क्योंकि आपने अगर लेंथ यहाँ पे डिफाइन नहीं किया तो आप इनफाइनाइट कंसिडर कर लोगे, यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया है तो। ओके, सो अपर हाफ लोअर हाफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपको प्लस करके आप लिखोगे ना, अभी कैसे लिखोगे, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, प्लस वापस सेम टर्म लिखोगे, उससे अच्छा आप 2 से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपको क्या टर्म मिल जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट आपको सब्सटीट्यूट कर देना है यहाँ पे, और आपका एज इट इज टर्म होगा। आर का वैल्यू आपने क्या ले लिया, आर का वैल्यू ले लिया आपने एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ले लिया। ये आपका जो है यहाँ पे आर का वैल्यू ये हो जाता है आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप समझ सकते हो, ये वाला जो है इसका वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। सो ये आर स्क्वायर आपका ये हो गया, एल आपका जो है ये लेंथ ऑफ द वायर हो गया। सो आर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो बस आपको कुछ नहीं करना, दूसरा अभी सब्स्टिट्यूट ही करना है। यहाँ पे साइन थीटा जो है पाई माइनस थीटा होगा। सो आर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। सो इंटीग्रेट कर देना है ये टर्म को आपको बाद में, है ना। सो ये इंटीग्रेट आप कर दोगे, आपका पहले तो ये देख लो म्यू नॉट आई जो है वो बाहर आ जाएगा, ये सारे जो टर्म है ये सब बाहर आ जाएंगे, अपॉन 2 पाई जो भी है ये बाहर आएगा। आपका रेडियस आर जो है ये भी बाहर आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है डी एल को, राइट। सो डी एल को आप इंटीग्रेट करोगे आपका, सो ये आपको म्यू नॉट आई 2 पाई बाहर आ गया, ये आर आपका बाहर है, और ये जो है आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, 3/2 है। यहाँ पे आपने एक निकाल दिया यहाँ पे, सो आपका मैथमेटिकली ये 3/2 आ जाता है। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपका बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एज सिंपल एज दैट। समझ गए, नहीं समझा एक और बार बता दो। देखो यहाँ तक तो मैं भी समझ गए होगे आप लोग, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये यहाँ पे आर स्क्वायर है कि नहीं। सो आपने क्या किया, यहाँ पे आर स्क्वायर जो है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है बेसिकली आपका, आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको जो है आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका जो है एक एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का टर्म है, इसको आपने मर्ज कर दिया इसके साथ, है ना। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो आपका अंदर रहेगा ही, और आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो 3/2 बन जाएगा। 3/2 बन गया आपका यहाँ पे, है कि नहीं। अभी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पे डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया हुआ है आपका। ओके, सो ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 है। सो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करोगे। सो इसको ये टर्म को आप ऊपर लेके जाओ,
-3/2 हो जाएगा, सिंपली उसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको बाद में मिल जाएगा r²। सो 1/r² मिल जाएगा, तो वो कैंसिल कर दो, μ0I/2πr। सो इसका जो है ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ l और रेडियस r जो है अलग अलग है। सो ये आपको यूज़फुल होगा अगर आपको इसका जो है प्रूफ मालूम होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये प्रैक्टिस कर लो बस, ये बुक में लिख के प्रैक्टिस करो जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता, क्योंकि स्टेप का अगर आपका हाथ बैठा होगा तो आप फटाफट से जो है इस चीज़ को लिख पाओगे और फटाफट जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। बाकी ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए, आइडियल sin θ/r² इंटू μ0/4π। सो ये वाला चीज़ आपको पता है, यहाँ पे खाली आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो आई होप ये भी समझ गया। आगे बढ़ते हम लोग। ओके, सो अभी है हमारा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। सो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या देखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है। ये दो अलग अलग वायर है, इसमें जो सेपरेशन है वो बाय डिस्टेंस d है, वायर नंबर 1 वायर नंबर 2। यहाँ पे लेंथ जो है इसका ये L1 टर्म दिया है, और यहाँ पे यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे I1 दिया है, यहाँ पे करंट I2 दे दिया है आपका। सो ओके सो देखो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ये फिगर तो आपने देख लिया ध्यान से। ओके, सो I1 है, सेकंड केस में I2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, सो आपको अभी फोर्स निकालना है। सो बाय राइट हैंड थंब रूल आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे लॉरेंस लॉ और हमने राइट हैंड थंब रूल जो है यहाँ पे देखा हुआ है। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। We now apply the Lorentz law according the force on wire 2 because of the current I2 and the magnetic field B due to current in wire 1 is given by। So आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा μ0I/2πr और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे आप किससे, dl से कर दोगे, क्योंकि आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या देखा था, μ0I/2πr देखा था, राइट। सो यहाँ पे μ0I/2π, यहाँ पे r का आपने डिस्टेंस जो है वो d लिया और I1 I2 दोनों मल्टीप्लाई हो गया आपका यहाँ पे, और इंटीग्रेट करना है आपको किससे, dl से। सो द डायरेक्शन ऑन दिस फोर्स इज टूवर्ड्स वायर। डायरेक्शन कैसा है, ये टूवर्ड्स वायर है, यानी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। सेम डायरेक्शन में आपका अट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी, है ना। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ आप कैसे निकालोगे, I1 I2 μ0/2π ऐसे ले लेना है आपको, d है, और ये यहाँ पे जो dl था वो जो है आपका फोर्स ग्रेडियंट आप समझ लो, बाय आपने जो है लेंथ से इसको कैंसिल कर दिया। सो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे टर्म मिल गया μ0/2π I1 I2/d। सो आपका जो करंट है, इफ द करंट I1 एंड I2 आर एंटी पैरेलल द फोर्स विल बी रिपल्सिव। अगर एंटी पैरेलल है सो रिपल्सिव होगा, पैरेलल है आपका सो ये अट्रैक्टिव होगा। अगेन समझ गए ना, देखो पैरेलल है तो अट्रैक्टिव है, एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव है। ये चीज़ को आपको समझ लेना है, या ये चीज़ आप चाहे तो रट्टा मार के समझ लो, लॉजिकली समझ लो, मगर समझ लो ये चीज़ भूलो मत। ओके, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, ये भी समझ लो। ओके, तो फोर्स हमारा क्या होता है, IL भी होता है, QV भी होता है, ये सब हमने समझ लिया। सो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, I2BL से किया फोर्स। ओके, सो B का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, B का वैल्यू क्या आ गया, μ0I/2πd आ गया। I2 और L आपने ऐसे ही लिख दिया, B का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है μ0I/2πr जो होता है यहाँ पे डिस्टेंस d है। ओके, I2 से मल्टीप्लाई किया, L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो F(2)(1) बन जाएगा, फोर्स ऑफ 2/1 बन गया ना आपका यहाँ पे। सो F(2)(1) इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F(1)(2), इक्वल एंड अपोजिट है। अगर इसको पॉजिटिव ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो कैसे भी लिख लो आप इसको, चाहे F(1)(2) इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F(2)(1) भी लिख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, जैसा आपको पसंद आता है वैसा आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, एक पॉजिटिव है तो अगला जो है हमारा नेगेटिव होने ही वाला है। सो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, ये होगा आपका F(L) लिख दोगे, μ0I1 I2/2πd हो जाएगा, 2πd होगा, और L से L यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे ऊपर आपको L लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अगेन इन यहाँ पे देखो एक बार, इफ द करंट्स I1
and I2 are flowing in opposite direction, then there is a force of repulsion. ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है. On the sector of length L of each of the wires, the magnitude of the repulsive force per unit length of the wire is also given by. So ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन आपका अलग हो जाएगा. क्योंकि अगर ये आपका जो है पैरेलल के केस में पॉजिटिव है, तो एंटी पैरेलल के केस में ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा. बस उतना ही है. ये अट्रैक्टिव हो जाएगा पैरेलल के केस में, ये रिपल्सिव हो जाएगा, है कि नहीं. बस उतना ही है, मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा. सो वी कैन समराइज द रिजल्ट एज पैरेलल करंट अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट रिपेल्स. राइट. सो आई होप ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया है. सो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे. सो ये टॉपिक भी बहुत इजी था. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बेसिकली. यहाँ पे हमने जो कवर किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स. दो केस होते हैं, एक आपका पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल. ओके. सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्क्यूलर आर्क ऑफ अ वायर. देखो सर्क्यूलर आर्क है ये आपका. सो अगेन वही सारे टर्म जो है घिसे पिटे टर्म आपको यहाँ पे रिपीट हो जाएगा. सो यहाँ पे कोई और नहीं है, जो हमने इनफाइनाइटेसिमल का देखा था ना, उसी तरीके का यहाँ पे भी जो लॉजिक है वो अप्लाई होने वाला है आपका. सो यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम को जो है एनालाइज करवा देता हूँ. सो यहाँ पे जो है आपका इनफाइनाइटेसिमल लेंथ हो जाएगा DL हो जाएगा. आपका करंट फ्लोइंग I होगा. पॉइंट 2 ले रखा है इन्होंने, एक A एक B. ओके. और पॉइंट O से आपका जो है एंगल निकालना है, एंगल थीटा दे दिया. ये जो है आपका रेडियस हो गया. मान लो कुछ इस तरीके का पूरा सर्कल ही दे रखा है इन्होंने, ये आपका रेडियस होगा. ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड dB हो गया. आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली आपको B का ही वैल्यू निकालना है. सो अभी यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो. ये जो है हम लोग dB के लिए कैलकुलेट करेंगे. आपका B का फॉर्मूला यहाँ पे है. सो आपको क्या करना है, यहाँ पे dB लिख दिया, μ0/4π IDL क्रॉस R लेंगे. हमको डायरेक्शन भी निकालना है ना, अपॉन R3. सो μ0/4π I, और यहाँ पे डॉट में हमने क्या ले लिया, DL R साइन थीटा. एंगल कैसा है आपका जो है, यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा आपको एंगल 90 डिग्री है. जो भी दिया है उससे आपको क्या करना है, सिंपली एंगल का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो साइन 91 है. सो आप क्या लिखोगे, μ0/4π इंटू IDL अपॉन R². क्लियर. सो अभी आपका जो है यहाँ पे टर्म आपको देखना है, ये जो है B का वैल्यू इन्होंने जो दिया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे DB से. सो आपको जो अंदर वेरिएबल्स है DL अपॉन R², इसी को इंटीग्रेट करना होगा, है ना. I और μ0/4π जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको आपको बाहर ले लेना है. इसको जो है आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, आप लेंथ को इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे टू गेट अ नेट वैल्यू. सो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे पॉइंट 0 से 0 ले लिया है इन्होंने. सो 0 टू थीटा है यहाँ पे. सो आपका क्या हो जाएगा, R/R² आएगा. यहाँ पे DL आपका D थीटा होगा. ओके. सो R/R² को आप कैसे लिख दोगे, यहाँ पे μ0I/4π R थीटा. सो थीटा आपका जो है इन रेडियंस इन्होंने दिया हुआ है. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ फुल सर्कल ऑफ वायर कैरिंग अ करंट I. सो अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एट द सेंटर ऑफ फुल सर्कल आपको दिया रहेगा. सो आपको कैसे निकलना है मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, उसके लिए भी आपका जो है रेडियस जो है R ही होगा उस केस में भी. सो फॉर अ फुल सर्कुलर वायर कैरिंग अ करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल यूजिंग दिस इक्वेशन विल बी μ0I/4π R इंटू 2π. क्यों, ये जो था आपने, जो आपका एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, 4πr² होता है, लेकिन आप 2π से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपका जो है ये यहाँ पे फुल सर्कल है, सरकमफ्रेंस फुल हो गया ना यहाँ पे, राइट. सरकमफ्रेंस आपका यहाँ पे फुल हो जाता है, तो आप क्या करोगे, 2π से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो आपको क्या मिल जाएगा, μ0I/2R मिल जाएगा. पाई से पाई कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 2 ईयर. सो आपको क्या मिला, μ0I/2R. सो बहुत इजी टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था. नॉर्मली आपको इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे क्लिक होना चाहिए ऑन टाइम. कौन से वेरिएबल्स है, कौन से इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है, इसको इंटीग्रेट करना है, वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मालूम होना चाहिए. सो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है यहाँ पे.
उसके बाद जिस तरीके से आपने इस चीज़ के लिए वैल्यू निकाला, आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फुल सर्कल के लिए, फुल सर्कुलर वायर के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r से करोगे। ओके, सो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे ज़रूरी है। सो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को क्या करेंगे, पहले शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में पूछो जो भी डाउट है। अगर आपको पर्सनली भी पूछना है तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी आईडी है, ये रही मेरी आईडी। सो आप जाओ और कांटेक्ट करो मुझे। सो मैं जो है वहाँ पर भी आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन केस नहीं पॉसिबल हुआ तो पेपर पे भी एक्सप्लेन करके आपको जो है मैं पिक सेंड करने के लिए रेडी हूँ। सो आपका फुल ऑफ सपोर्ट चाहिए। आप बस क्या करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को जो है आप लाइक करो। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।